2047 में जब हम भारत माता की आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तो हम विकसित भारत के रूप में दुनिया के सामने रहेंगे। इस प्रकार की योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरा करने का काम भारत की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, मात्र 17 के लगभग मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश की जनता को व्यवस्थित ढंग से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आज हमारे पास 30 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में और 35 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों के लिए प्राकृतिक खेती का आयोजन किया जाएगा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 करोड़ का आवंटन किया गया है। पर भी कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 2014 से लेकर अब तक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के नवाचार से लेकर के हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में चाहे सड़क मार्ग हो, नेशनल हाईवेज का जाल बिछाया गया है, रेलवे का सुदृढ़ीकरण हुआ है, रेलवे ट्रैक्स को बदला गया है, नए रेलवे स्टेशन तथा पुराने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हुआ है, हवाई यातायात में बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हम कह सकते हैं कि नए एयरपोर्ट्स के साथ साथ हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत ने अभूतपूर्व प्रगति दुनिया के पैमाने पर हासिल की है। इसके अलावा मेडिकल साइंस में, चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति भारत ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हासिल की है। और हम कह सकते हैं कि आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। विकसित भारत का सपना जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करने का संकल्प लिया है, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है शीघ्र ही भारत तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरेगा। 2047 में जब हम भारत माता की आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तो हम विकसित भारत के रूप में दुनिया के सामने रहेंगे। इस प्रकार की योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरा करने का काम भारत की सरकार ने किया है। मैं बजट के कुछ प्रारंभिक बिंदुओं पर आपके समक्ष चर्चा करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात, केंद्रीय बजट में गरीब कल्याण, अन्नदाता, किसान, युवा, महिला शक्ति, मध्यम एवं वंचित वर्ग और मजबूत अर्थव्यवस्था कैसे उसका पूरा ख्याल रखा गया है। देश की आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी हो, जीरो पॉवर्टी हो, गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती शिक्षा हो, उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, कैंसर रोगियों की बड़ी संख्या में बढ़ोतरी के आंकड़े सामने आए हैं। केंद्रीय बजट में प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया गया है। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डे केयर की जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, दिन भर वो अस्पताल में रह सकेंगे और उनके सेवा और देखभाल के लिए अलग से व्यवस्था बजटीय प्रावधान करते हुए भारत सरकार ने किया है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किया गया है। अगले वर्ष पूरे देश के मेडिकल कॉलेजों में 10,000 से अधिक सीटें बढ़ाई जाएंगी और 5 वर्षों में 75,000 से अधिक सीटें बढ़ेंगी, जिसको आप सब जानते हैं कि पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश की चर्चा करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, मात्र 17 के लगभग मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश की जनता को व्यवस्थित ढंग से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आज हमारे पास 30 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में और 35 मेडिकल कॉलेज
सरकारी क्षेत्र में पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और 18 नए मेडिकल कॉलेज इसी वर्ष प्रारंभ हुए जो अतिरिक्त है, यानी लगभग 80 के मेडिकल कॉलेज टोटल आज हमारे पास काम कर रहे हैं। कुछ जिले बचे हैं, वहां भी हम लायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से भारत सरकार से उन जिलों में भी शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आगे बढ़ने वाले हैं और उसकी जानकारी हम समय समय पर आपको प्रदान करते रहेंगे। किसानों को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास के लक्ष्य को हासिल करने का प्रण बजट के माध्यम से दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और अवसर प्रदान करने के लिए 2 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ 5 योजनाओं का पैकेज भी प्रदान किया गया है। विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए 9 प्राथमिकताओं का निरंतर प्रयास, जिसमें सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा हो। रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर बजट में जोर दिया गया है। वेतन भोगियों को बजट में बड़ी राहत दी गई है। हम सब जानते हैं कि बजट में हमेशा जो मध्यम वर्ग के लोग इंतजार करते थे और टैक्स कितना आय पर लगेगी इसके बारे में समय समय पर चर्चा होती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्यम वर्ग की विशेष रूप से चिंता करते हुए आप देखते होंगे 12 लाख तक की आय को कर मुक्त करने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। पूरे देश के मध्यम वर्ग ने इस पर प्रसन्नता जाहिर की और माननीय मोदी जी का आभार प्रकट किया है। हम कह सकते हैं कि नई कर व्यवस्था में मानक कटौती 50,000 से बढ़कर के 75,000 कर दी गई है। पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। विदेशी कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया है। अधिकांश भुगतानों पर टीडीएस 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। पूंजीगत लाभ छूट सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख प्रति वर्ष कर दी गई है। एक्सरे पैनल, मोबाइल फोन, पीसीबीए पर सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है। सोने और चांदी सहित कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है। खेत और बागवानी फसलों की 109 उच्च उपज वाली जलवायु लचीली किस्मों को जारी किया गया है। अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों के लिए प्राकृतिक खेती का आयोजन किया जाएगा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो आज तक का सबसे बड़ा है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना का नाम दिया गया है।